देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था, बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स इंटू लिखा गया डी एक्स। तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। अब देखो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है ही नहीं, मतलब कि अलजेब्रिक इंटू कुछ भी होना चाहिए, लेकिन दो तरह के फंक्शन होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको रूट एक्स को सपोज करना पड़ेगा। लेट मैं सपोज कर लेता हूँ कि रूट एक्स इक्वल टू टी, क्या लिख दिया जाए, रूट एक्स इक्वल टू टी लिखा जाए। सो वी कैन राइट हेयर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/2 रूट एक्स है ना इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो डी एक्स बाई 2 रूट टी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं डी टी, मतलब डी एक्स का जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2t इंटू डी टी। कंडीशन नंबर 1 है ना। और ये देखो ये भी एक कंडीशन है। चलिए कंडीशन नंबर 2। चलिए अब देखो जो क्वेश्चन थे वो पहले x के टर्म में था, अब हम लोग को क्या करना है, इसे t के टर्म में लेकर जाना है। सो कैसे लेकर जाया जाएगा, तो देखो जो भी क्वेश्चन था एंड इन प्लेस ऑफ रूट एक्स वी कैन राइट t। सो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन t। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिख सकते हो आप क्या, साइन t इंटू, अब डी एक्स पर देखो क्या लिखा जा सकता है 2t dt। सो यू कैन राइट हेयर 2t dt। चलिए मतलब यहाँ से 2 बाहर कर दो, यहाँ से बच जाएगा आपका t इंटू लिख सकते हो आप साइन t dt लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद की अगर कहानी किया जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, 2 को पहले आप बाहर करोगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी का इंटीग्रेशन पहले u को बाहर भी इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस का साइन डाला जाता है du बाई डी एक्स, और फिर लिखा जाता है डी डी एक्स का होल dx लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन u और भी मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेट ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे देखो यहाँ पे t इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, साइन t दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये हो जाएगा आपका v और ये हो जाएगा आपका u। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले u को बाहर किया जाता है, यानी कि t को आप बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस, अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिख सकते हो आप साइन t dt का होल dt आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए तो टू कांस्टेंट है इसलिए बाहर रह गया है ना। तो t इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, इसलिए माइनस कॉस t माइनस, अब t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, और यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस कॉस t dt लिखा जा सकता है। मतलब 2 इंटू सॉरी यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हो आप माइनस टी कॉस टी, माइनस 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 प्लस, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिर्फ कॉस टी डी टी लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से लिख सकते हो 2 इंटू माइनस टी कॉस टी प्लस है ना साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सो वी कैन राइट हेयर साइन टी प्लस सी। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू माइनस रूट एक्स प्लस सॉरी इंटू कॉस रूट एक्स, सो यू कैन राइट हेयर कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी। मतलब इसे आप घुमा करके लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू लिख सकते हो आप कॉस रूट एक्स प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।